हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आप क्या देख रहे हैं? फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लूइड का अगला टॉपिक, पार्ट 2। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्लूइड का अगला टॉपिक। और जिसने नहीं देखा पहला टॉपिक, वो जाके, मैंने फ्लूइड का प्लेलिस्ट बना के रखा है, जाके वो प्लेलिस्ट को खोले और फ्लूइड का पहला टॉपिक वॉच करें, फिर सेकेंड टॉपिक देखें, फिर उनको मज़ा आएगा। हम इस सीरीज में पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म करेंगे, फिर हम रोटेशन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो ख़त्म करेंगे। और उसके पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो पुराने भी व्यूअर्स हैं जो ये फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2 देखेंगे, वो लाइक करें। ठीक है, लाइक करके अटेंडेंस लगाएं, साथ ही साथ कमेंट करें अगर वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। और इसके साथ जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो आपको इकट्ठा पीडीएफ मिल जाएगा, और उसको खोलिए और रिवाइज कीजिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे उस पीडीएफ में जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। क्या? फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2 आज का लेक्चर का शुरू होगा। अब देखो, लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था? लास्ट टाइम हमने कई सारी चीज़ें देखी, बेसिक चीज़ें देखी जो फ्लूइड में यूज़ होती थी, जैसे डेंसिटी हुआ, डेंसिटी वेरिएशन कैसे होता है। फिर हमने ये भी देख लिया था हाइट पे, हाइट के वेरिएशन से कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा हाइट के वेरिएशन से, डेप्थ से हमारा प्रेशर चेंज होता था। कैसे? देखो भाई, हल्का सा देखना तुरंत, मैंने क्या लिया? मैंने लिया भाई, ये लो, ये लिया मैंने, कंटेनर ले लिया। ठीक है, मैंने बोला भाई इसमें पानी भरा हुआ है, ये लो, वाटर भरा हुआ है इसमें। ठीक है, मैंने इसमें वाटर भर दिया, और मैंने आपसे पूछा, बच्चों ये बताओ क्या कि इस हाइट पे सेम टू सेम यही हाइट, उस इतनी ही डेप्थ, ऊपर से लेके उतनी ही हाइट ये भी ले लिया गया, मतलब ये हाइट सेम है दोनों केस में। ठीक है, तो भाई मैंने इसको अगर P1 नाम दिया, इसको P2 नाम दिया, यहां पे मैंने एक P3 ले लिया, और यहां मैंने एक P4 ले लिया, और मैंने पूछा भाई प्रेशर बताइए, तो आप बोलोगे सर P1 जो ये है इसको मैंने P1 बोला, इसको मैंने P2 बोला, ये P3 है, यहां पे प्रेशर P3, और यहां पे प्रेशर P4। तो अब देखना, ध्यान देना, पूरा फोकस इधर। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं ये, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं। यहां पे आपका P1 बड़ा होगा, बड़ा होगा नहीं भाई, P1 बराबर P2। क्यों? मैंने क्या बोला? अगर लिक्विड सेम है, अगर लिक्विड सेम है, देखो यहां पे वाटर था, यहां भी वाटर है, लिक्विड सेम रहे तो सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा। लेकिन मेरी बात को एकदम माइंड करके रखना कि लिक्विड सेम है तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर लिक्विड अलग अलग है तो सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम नहीं होगा, लेकिन अगर लिक्विड सेम है तो सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा। सर तो ये बराबर था सर, लास्ट क्लास में हमने देखा था, वॉच करिए अगर जिसने नहीं देखा। और ये अगर सेम हाइट पे ये भी ले लिया मैंने, ये लो भाई, तो हमने क्या बोला? P3 बराबर P4। सर क्यों? क्योंकि लिक्विड सेम है और हाइट भी सेम है, सेम डेप्थ पे है। डेप्थ मतलब ऊपर से हाइट देखनी है, नीचे से मत देखना हाइट, ऊपर से हाइट देखनी है, सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा। चलो सर, इतना हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके थे। आज आज थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं हम इसी में। अब मैंने, ये केस 1 था, अब मैं केस 2 लेता हूं, केस सेकंड लेता हूं। इसमें मैंने क्या किया भाई? ध्यान देना, इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूं। मैंने बोला सर ये लो, ये मरकरी डाल दिया इसमें, ये लिक्विड नहीं है इतना दूर,
ध्यान देना, भी आपको समझ आएगा। यहां तक मैंने मरकरी डाल दी। ये क्या है भाई? ये पूरा ध्यान देना, फोकस इस तरफ, पूरा फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एकदम मलहम हो, मतलब एकदम इजी कर दूंगा आपके लिए। साथ ही साथ इस पे भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ये आप टॉपिक मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारे टॉपिक्स फिजिक्स के मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप रिवाइज और प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए। ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे 2-3 लेक्चर लेके आएंगे, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई? इसमें ये मरकरी ले लिया मैंने, इसमें मरकरी मैंने इतना दूर जो है मरकरी ले लिया। बाकी में वाटर था, बाकी में क्या है? बाकी में पानी है, वाटर, लेकिन ये इतना दूर मरकरी है, मरकरी ले ली हमने। ठीक है सर, अब ये बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि यही हाइट है, ये हाइट ले लो, डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट सेम हाइट है। मैंने बोला इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है। ठीक है, ध्यान देना, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है। और मैंने बोला दूसरा पॉइंट दिया, ये मैंने बोला यहां प्रेशर P3 है और यहां प्रेशर P4 है। तो ध्यान देना बोर्ड पे क्या होगा इस केस में। सर ये P1 ये P2, लेकिन सर सेम लेवल सेम हाइट पे तो है सर। देखो सर, जितना हाइट ये है उतना हाइट ये है, सेम हाइट पे तो है सर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है, हाइट सेम है लेकिन लिक्विड सेम नहीं है। ये मरकरी है और ये वाटर है। मैंने क्या बोला था? डेप्थ का कॉन्सेप्ट तभी मैच करेंगे जब आपका लिक्विड सेम रहेगा, लेकिन यहां पे लिक्विड मैंने अलग अलग कर दिया है। तो यहां पे क्या आएगा सर? यहां आएगा P1, जो P1 है यहां पे प्रेशर, यहां पे, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू P2। सेम हाइट पे तो है, दो दे आर इन ऑन सेम हाइट, दो दे आर हैविंग सेम हाइट, सेम हाइट। ठीक है, आपकी हाइट तो सेम है, आपकी हाइट तो सेम है सर, दोनों केस में हाइट सेम है, लेकिन उनका प्रेशर सेम नहीं होगा क्योंकि लिक्विड ही सेम नहीं है। लेकिन अगर हम बात P4 और P3 की करें, फिर देखो आप, ये वाटर है, यहां भी वाटर है, जैसे जैसे वाटर देखा आपने मतलब लिक्विड सेम, यहां भी पानी, यहां ऊपर मरकरी है, उससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन आपको बस ये चेक करना है कि जहां पे आप चेक कर रहे हो क्या दोनों में सेम लिक्विड है कि नहीं। तो जहां हम चेक कर रहे हैं वहां पे हम सेम लिक्विड पा गए और हाइट भी सेम पा गए, हाइट भी मतलब डेप्थ भी सेम पा गए। तो हम क्या बोलेंगे? P4 इज इक्वल टू P3, क्योंकि सेम लिक्विड प्लस सेम हाइट, सेम डेप्थ, सेम लिक्विड और सेम डेप्थ हुआ तो प्रेशर सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम लिक्विड और सेम, जिस पॉइंट पे आप प्रेशर चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे सेम लिक्विड सेम डेप्थ होना चाहिए, तो प्रेशर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं हुई तो प्रेशर अलग हो जाएगा। जैसे यहां पे डेप्थ तो सेम था इसका भी, लेकिन लिक्विड अलग अलग थे, इसलिए प्रेशर सेम नहीं हुआ। इतना क्लियर? चलिए भाई, इतना क्लियर होगा तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपके एक क्वेश्चन पहले करेंगे उस अगले कॉन्सेप्ट पे, पक्का? चलो भाई ध्यान देना, अब एक क्वेश्चन करेंगे फिर अगला कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं कहां पे है। कहां गया भाई, कहां गया? चलो
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी आपने किया, सेम लिक्विड वाला, डेप्थ वाले पे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? अरेंजमेंट शोन इन फिगर। यहां पे एक अरेंजमेंट दिया है, ये लो भाई, ठीक है, लाइन सीधी बना लेना, ये है, ठीक है, ये आपको दिया है अरेंजमेंट शोन इन फिगर। फिर इसमें क्या दिया है कि ये आपका यहां तक पूरा ऑयल भरा हुआ है, यहां तक पूरा, ठीक है, ऑयल भरा हुआ है, ये पूरा आपका ऑयल है। इसलिए पास पास कर रहा हूं, डेंसिटी ज़्यादा होती है ना ऑयल की, इसीलिए भाई इसको पास पास कर रहा हूं। ये लो, मॉलिक्यूल्स पास पास है, ये इतना ऑयल हो गया। और पूरे कंटेनर में, बचे हुए कंटेनर में वाटर है। इतना तो ऑयल हो गया सर, अब वाटर है, ये वाटर है, लो भाई, इतना तो वाटर है सर, क्लियर। फिर क्वेश्चन में क्या दिया इसने? क्वेश्चन में दिया है कि मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, यहां तक सेम हाइट पे ये पॉइंट आपको बी दिया हुआ है, ये लिक्विड वाटर है। मुझे बोला कि भाई यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपको 135 mm, 135 mm की लेंथ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 135 mm की लेंथ है। इसको डायरेक्ट लिख दूं तो L इज इक्वल टू 135 mm है, मिलीमीटर है भाई, ठीक है, इतना क्लियर। और आपको 12.5 m, 12.3, यहां से लेके जो इसकी ये हाइट है, इस हाइट तक ये कितना है? D है, D की वैल्यू क्या है? 12.5, कितना है ये भी mm है, mm 12.5 mm, ये भी दे दिया, ठीक है। और ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज डेंसिटी, किसकी पूछी है? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये क्या पूछा है? डेंसिटी ऑफ वाटर। और लिक्विड की डेंसिटी आपको दी है, क्या मेंशन है क्वेश्चन में कहीं? रो ऑफ लिक्विड, हाँ ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑयल की डेंसिटी पूछी है, ऑयल की डेंसिटी पूछी हुई है, ठीक है। चलो भाई, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑयल की डेंसिटी आपको दी हुई है। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, सबसे मेन चीज क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए वाटर जहां भी हो, वाटर की हमेशा डेंसिटी आपको याद रहती है, कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी याद रहती चाहिए, आपको याद होनी चाहिए 1000, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू क्या होती है? 1000, ये वाटर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको याद होनी चाहिए, लर्न कर लो, ये लर्न इट, इसको याद कर लो। वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ठीक है, 1000 वाटर की डेंसिटी होती है सर, लेकिन आपको ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, जो रो ऑफ ऑयल, ये आपको पता करना है, ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखना, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, जेईई में भी आ सकते हैं और नीट में भी आ सकते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। देखना, अब हम क्या करें, अगर हम यहां पे
ये पॉइंट जो है ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट ए यहां पे, और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। सेम हाइट पे पॉइंट ले लिया। लेकिन क्यों सेम हाइट पे ले रहे हो? आप कोई भी ले सकते हो, आप यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मैं यही पॉइंट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमें यहां इतना पता है हाइट, इतना हाइट पता है, तो इसलिए यहां तक हमको हाइट पता है। हमें यहां तक इतना पता है, इतना पता है हाइट, यहां तक हाइट पता है। जहां तक हाइट पता है वहीं का पानी ले लो यहां पे। ठीक है, यहां भी भाई सेम हाइट पे है। ये वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट सेम हाइट पे है। तो सर यहां का भी पॉइंट पता है, ए वाले पॉइंट का भी यहां पे भी हाइट पता है। ठीक है, सेम हाइट होगा, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां। क्लियर? इतना हाइट में पता है। तो हम क्या करेंगे अब? सीधा सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? पहले इसके लिए लगाएं। ठीक है सर, ये हाइट आपको पता है, नोन है, जितना ये उतना ये। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, पी नॉट मतलब जो एयर का प्रेशर है। यहां पे हमने क्या बोला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट पता है, पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, यहां यूज नहीं होगा, लेकिन क्लियर रखना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच पढ़ा था हमने। अगर ए का प्रेशर चाहिए तो ऊपर किसी का भी प्रेशर पता हो, वहां से रो जी एच लिक्विड के अंदर, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब रो किसका लेंगे? यहां पे क्या है? यहां पे ऑयल है, तो रो ऑयल का लेंगे। रो ओ मतलब ऑयल। ठीक है, यह पूरा लिख देता हूं, रो ऑयल, रो जी एच हो गया, रो ऑयल जी एच। सर ये प्रेशर पी ए का हो गया, ए पॉइंट पे प्रेशर। अब पी बी का लिखो, पी बी लिखो, पी बी इज इक्वल टू, ये भी सर हवा यहां पे है, एयर का प्रेशर पी नॉट प्लस कितना हाइट अंदर जा रहे हैं, रो, यहां लिक्विड है सर, वाटर, रो वाटर जी एच। क्लियर? इतना क्लियर? अब देखिए भाई, जब हम लिक्विड ऑयल को क्रॉस करेंगे तो हम सीधा, ये वाटर ही तो है नीचे वाला, ये पूरा वाटर है यहां से यहां तक। ठीक है, बस इतना दूर ऑयल था, बाकी ये पूरा वाटर है। ध्यान देना, यहां से लेके ये पूरा वाटर है। तो जब ऑयल को क्रॉस करेंगे तो हम पानी में तो आएंगे। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया? अगर सेम लिक्विड है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप प्रेशर निकाल रहे हो, अगर वो पॉइंट सेम लिक्विड में है, तो आपका अगर डेप्थ सेम हो तो प्रेशर सेम होगा। इतना क्लियर? तो मैंने क्या बोला सर, ये जो पॉइंट ए था और ये जो पॉइंट बी था, इनका डेप्थ तो सेम है सर। क्लियर? और जो पॉइंट ए है वो ऑयल में नहीं लिया मैंने, ऑयल के जस्ट नीचे वाटर में लिया। यहां भी ऑयल में नहीं लिया, मतलब यहां तो पूरा वाटर ही है, तो यहां भी वाटर में लिया। दोनों सेम वाटर में आ गया, मतलब सेम लिक्विड सेम डेप्थ। इसका मतलब प्रेशर पी ए इज इक्वल टू प्रेशर पी बी। क्लियर? तो यहां पे यही ट्रिक था कि मैं ऑयल में ना लेकर के ऑयल के जस्ट नीचे वाले पानी पे ले लिया पॉइंट। ये तो पानी है ही, उतना ही हाइट पे ये भी ले लिया। और हाइट हमें पता ही है यहाँ का। ठीक है, हाइट तो पता ही है, हाइट दोनों में सेम था, सेम है। ठीक है, अब पी ए बराबर पी बी कर दो। सर प्रेशर पी ए बराबर पी बी करे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो पी नॉट, पी ए की वैल्यू पी नॉट प्लस रो ऑयल जी एच इज इक्वल टू पी बी, पी नॉट प्लस रो वाटर जी एच। क्लियर? तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी नॉट। तो यहां से क्या आया? यहां से आगे लिखता हूं, रो ऑयल निकालना हमें, रो ऑयल जी एच इज इक्वल टू रो वाटर। ठीक है, जी एच, ठीक है, रो ऑयल जी एच इक्वल टू रो वाटर जी एच। अब ध्यान देना, ये रो पहले ए वाले का था, हाइट ऑफ ए, ये हाइट ऑफ बी। ठीक है, ध्यान देना, यहां हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ बी है ये, ध्यान देना। अब देखना, ऑयल ए पॉइंट पे जाने के लिए हमें हाइट कितना चलना पड़ा, यहां से लेके यहां तक। तो अगर हम यहां मैच करें तो भाई ये वाला हाइट यहां था, मतलब यहां से लेके यहां तक चलना पड़ा, मतलब डी प्लस इतना दूर एल है आपका, एल है एल, तो डी प्लस एल चलना पड़ा। किसमें? जब ए तक पहुंचना था
तो ए की हाइट कितनी है, जितना हाइट ये है उतना पूरा ए का है, तो डी प्लस एल ए की हाइट। तो एच ए कितना हो गया, यहाँ पे एच ऑफ ए था, एच ऑफ बी था। क्लियर। अब आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं। इतना लिख लिया आपने, मिटाऊँ ये, ठीक है, देखना समझना। अब ये चीज़ यहीं सॉल्व करता हूँ। सर रो ऑयल क्या है, इज इक्वल्स टू जी एच ऑफ कितना, ए का एच कितना है भाई, ए का एच, ए वाले पॉइंट यहां से तेल है तो यहां से लेके यहां की हाइट कितनी है, डी प्लस एल। तो यहां एच लिखता हूं सीधा मैं, एच है आपका, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच है आपका, इसको ही मिटा दो, एच की वैल्यू, एच ए की वैल्यू है डी प्लस एल। डी कितना 12.5 mm, एल कितना 135, ठीक है। लेकिन अगर एच बी देखा जाए, एच बी कितना है, तो एच बी सर यहाँ तो हवा थी, यहाँ की बात ही खत्म कर दो, यहाँ से यहाँ तक मतलब एल की वैल्यू जो है वो एच बी हो गया। तो एच बी कितना है, एल है। अब यहाँ रख दो इसमें, तो रो ऑयल कितना आया, रो ऑयल इंटू जी एच एच ए, एच क्या है डी प्लस एल इज इक्वल्स टू रो वाटर की वैल्यू पता है 1000, रो वाटर की वैल्यू 1000, जी देखो जी जी दोनों तरफ से कट जाएगा, जी जी को कैंसिल आउट कर दो, इनटू और क्या था एच बी की वैल्यू क्या है, एल के बराबर है। इसमें इनटू है, ये मल्टीप्लाई है भाई, एच बी की वैल्यू क्या है, एल के बराबर है, एच बी की वैल्यू एल के बराबर। देखो इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रो ऑयल क्या आएगा, रो ऑयल इज इक्वल्स टू 1000, एल की वैल्यू लिख दो सीधा 135 अपॉन एल प्लस डी, कितना है डी की वैल्यू 12.5 प्लस 135, ये। अब इसको सॉल्व कर लो, रो ऑयल निकल आएगा, ये तो पूछा था, रो ऑयल निकल आएगा। मतलब फंडा क्या है आपको, सेम लिक्विड और सेम हाइट पे जाओ वही निकाल लो। तो हमने पहले ए वाले पॉइंट का देखा, क्यों, क्योंकि ये सेम लिक्विड में आ जाएंगे और हाइट भी सेम आ जाएगी ए और बी पॉइंट की। तो मैंने बस सेम लिक्विड बनाया और निकाल लिया। तो सेम लिक्विड में क्या आएगी सर, रो जी एच इधर, और देखो यहां तो हवा थी तो वहां का छोड़ दो, तो यहां से आएगा अब इसका रो जी एच। क्लियर, दोनों लिख लो, मतलब पी ए लिखो पी नॉट प्लस रो जी एच, पी बी लिखो पी नॉट प्लस रो जी एच, दोनों को बराबर कर दो, वहां से निकाल लो, आपका ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम मेन मुद्दे तक पहुंच गए। और 100,000 के लिए सर वाटर का रो आपको याद होना चाहिए, वाटर का रो होता है 1000, ये आपको रटा रहना चाहिए सीधा वाटर का रो। तो कितना वैल्यू आ जाएगी इसकी सॉल्व करने पे, 916 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगी, ये 1000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ये याद होना चाहिए रो वाटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमने एक न्यूमेरिकल देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया ना भाई। ठीक है, तो अभी और क्लियर, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल था इसलिए हमने देख लिया था थोड़ा सा। अब ये न्यूमेरिकल, और कोई न्यूमेरिकल है भाई, देखता हूं और कोई न्यूमेरिकल है आपके लायक। ओ अभी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगले कॉन्सेप्ट पे चले आते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ, PASCAL, पास्कल लॉ, पास्कल का सिद्धांत। तो पास्कल साहब ने क्या बोला, अब ध्यान देना, मेन चीज अब ध्यान देना। पास्कल साहब ने क्या बोला, ठीक है, ये क्या है ध्यान देना। पास्कल साहब ने बोला कि अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है, कौन सा लिक्विड, कोई भी लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड मतलब जिसको दबाया ना जा सके। ठीक है, इन नाम ही है इनकंप्रेसिबल लिक्विड। तो कोई भी लिक्विड है, अगर आप लिक्विड में कहीं भी प्रेशर में चेंज करेंगे तो वो प्रेशर में चेंज पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला, मान लिया हमने ये लिक्विड लिया, मान लिया हमने ये, लो आप लिक्विड ले लो, ये लो, ठीक है, लिक्विड ले लो।
हमने बोला ये पिस्टन हो गया, हमने बोला यहां आपने फोर्स अप्लाई किया F1 का, ये पूरा लिक्विड भर दो इसके अंदर, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर लिक्विड भर दिया हमने, ये यहां पे ठीक है। हमने बोला भाई यहां पे अगर आपने यहां पे फोर्स अप्लाई किया एक, ठीक है, लेट से कोई फोर्स अप्लाई किया F1 का, अगर जितना यहां आपने फोर्स अप्लाई किया और ये एरिया था, फोर्स को पता है जब भी किसी फोर्स किसी एरिया पे अप्लाई होता है तो प्रेशर लगता है। सर प्रेशर हमने कल पढ़ा था, प्रेशर कितना होता है, फोर्स परपेंडिकुलर वाला अपॉन पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो परपेंडिकुलरली तो फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर फोर्स हो गया और पर यूनिट एरिया ये प्रेशर हो गया। अगर आपने लिक्विड में कहीं भी प्रेशर थोड़ा सा भी चेंज किया, ठीक है, अगर आपने इनकंप्रेसिबल लिक्विड में कहीं भी थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज किया तो वो प्रेशर चेंज जो आपने यहां किया वो पूरे लिक्विड में फैल जाएगा, वो प्रेशर चेंज पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया, यहां कॉन्सेप्ट आया कि भाई ठीक है, ठीक है, इफ, ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, भाई मार्कर को क्या हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, दैट इफ द प्रेशर, ध्यान देना अब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इफ द प्रेशर चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, मतलब किसी भी जगह लिक्विड में आपने थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज किया, इफ द प्रेशर चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, एनी पार्ट ऑफ, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ लिक्विड, अगर आपने प्रेशर चेंज किया लिक्विड के किसी भी हिस्से में यहां आपने फोर्स लगाया मतलब प्रेशर चेंज कर दिया, इफ प्रेशर चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, द सेम प्रेशर will be transmitted, the same pressure will be transmitted in whole liquid, the same pressure will be transmitted in throughout the liquid, throughout the liquid। तो यहां क्या मिला, अगर आपने लिक्विड में, इस इनकंप्रेसिबल लिक्विड में कहीं भी प्रेशर चेंज किया तो वो जो प्रेशर आपने लिक्विड में चेंज किया होगा वो पूरे लिक्विड में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पास्कल्स लॉ। पास्कल साहब हमारे बताते हैं कि अगर आपने किसी बंद लिक्विड में, पैक्ड लिक्विड में प्रेशर चेंज किया, कहीं भी प्रेशर चेंज किया तो वो प्रेशर चेंज पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। मतलब ये प्रेशर चेंज जो आपने यहाँ किया, यही प्रेशर चेंज चलते यहाँ आ जाएगा और यही प्रेशर चेंज यहाँ पे धक्का मारेगा और आप जितना धक्का यहाँ दोगे, ये धक्का, ठीक है, ये पूरे एरिया पे लगेगा और इस कार को वो लिफ्ट कर देगा, ठीक है। मतलब थोड़े से फोर्स से हम बड़ा कार उठा सकते हैं, इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। अब इस पास्कल्स लॉ और ये पूरी चीज क्या है, यही आपकी हाइड्रोलिक प्रिंसिपल है। पास्कल्स लॉ लगा के हम हाइड्रोलिक प्रिंसिपल दिखाते हैं। तो जब पहले के ज़माने में जब वो मशीनें नहीं होती थी कार उठाने के लिए,
तो लोग कैसे कार उठाते थे साफ करने के लिए? वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल लगाते थे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। देखो ये पूरा जो सेटअप है ना, ये हाइड्रोलिक है, ठीक है। और जो इसमें लॉ अप्लाई करते हैं हम ये करने के लिए, वो पास्कल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है सर? ये हाइड्रोलिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक मशीन बोल सकते हो आप, हाइड्रोलिक, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ का ही एप्लीकेशन है ये हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये हाइड्रोलिक मशीन है। तो अब पास्कल्स लॉ का इतना बढ़िया बेनिफिट था, पहले जब मशीनें बहुत टेक्निकली एडवांसमेंट नहीं था तो यही लॉ यूज़ करते थे कार को उठाने में। तो क्या करते थे, यहाँ पे ऑयल डाल देते थे ऑयल, और यहाँ पे एरिया कम रखते थे, यहाँ एरिया बड़ा रखते थे। इस एरिया में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते थे और ये पूरा प्रेशर पूरे लिक्विड में फैलते 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 यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता था और ये कार उठ जाता था। देखना इसको हम कैसे करेंगे, देखना। मान लिया इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A1 है, ठीक है, और इसका एरिया बड़ा एरिया A2 है, ठीक है। ये हो गया। और इस कार का वेट होगा, उसको हमने मान लिया फोर्स 2, इस कार का पूरा वेट F2 जो है mg के बराबर है। इस कार का mg है मास, ये जो है, तो ये इस F2 mg के बराबर है, मास ऑफ द कार। और जी हमको निकालना है सर क्या? पास्कल्स लॉ। तो हम क्या करेंगे भाई, जो प्रेशर यहां था वही प्रेशर यहां भी आया। क्लियर? मैंने क्या बोला, अगर आप लिक्विड के, पास्कल्स लॉ ने क्या बोला, लिक्विड के किसी भी पोर्शन में प्रेशर चेंज करते हो तो उतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर आपने चेंज किया वही प्रेशर पूरे लिक्विड में चला जाता है। तो जो प्रेशर यहां था, जो प्रेशर आपने यहां चेंज किया प्रेशर, वही प्रेशर आप यहां पाओगे। जो प्रेशर आपने यहां चेंज किया वही प्रेशर पूरे लिक्विड में फैलेगा, ठीक है। तो चलो भाई प्रेशर क्या आया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे निकालो प्रेशर, वही प्रेशर सर यहां भी मिल जाएगा, ठीक है। सेम लिक्विड है तो जो प्रेशर यहां होगा हाइट, वही प्रेशर यहां भी होगा। सर कितना होगा सर? P निकालते हैं प्रेशर पहले वाले का, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन F1 अपॉन A1। सर वही प्रेशर पूरे घूमते घूमते यहां भी आ जाएगा, तो इसमें भी सर क्या हुआ प्रेशर? F2 अपॉन A2, ठीक है। प्रेशर सेम रहेगा। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि सर पास्कल साहब ने बोला था कि आप लिक्विड के किसी भी हिस्से में प्रेशर चेंज करोगे वही उतना ही प्रेशर चेंज पूरे लिक्विड में हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां पे थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया, P का प्रेशर बनाया यहां पे, तो वही प्रेशर यहां भी आ जाएगा P का, ठीक है। और प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे सर प्रेशर कैसे लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया A1, F1 अपॉन A1। सर यहां पे क्या होगा? यहां पे कार का वेट है mg, इसको हमने F2 नाम दिया, तो F2 नीचे लग रहा होगा, ठीक है, F2। सर ये F2 और एरिया A2, तो प्रेशर लिखा F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2। यहां से ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो जब भी हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे, हम हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्या है? हाइड्रोलिक मशीन का फॉर्मूला, हाइड्रोलिक मशीन। तो जब भी क्वेश्चन में हाइड्रोलिक मशीन लिखेगा, समझ जाना है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? जहां भी क्वेश्चन में हाइड्रोलिक मशीन की बात करेगा, तो यहां पास्कल्स लॉ हमने देख लिया, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल देख लिया, हाइड्रोलिक मशीन कैसे काम करती है। फॉर्मूला क्या सर? लिक्विड के किसी भी पार्ट में आप प्रेशर चेंज करोगे, पूरे लिक्विड में वही प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड के हर कोने में वो प्रेशर पहुंचेगा, तो यहां भी वही प्रेशर पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लो यहां प्रेशर P1 था, वही प्रेशर यहां पहुंचा P1, P हमने फोर्स अपॉन एरिया, यहां प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया, तो ये हुआ हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। क्लियर? ये हमारी कहानी खत्म हो गई। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने एक न्यूमेरिकल देखा और आज एक नया प्रिंसिपल बढ़ा, पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये अब पास्कल्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल है क्या सर?
पैस्कल्स लॉ पे। ओ न्यूमेरिकल तो अभी कोई दिख नहीं रहा है पैस्कल्स लॉ पे। अभी तो मेरे पास नहीं है, कल पक्का है। पैस्कल्स लॉ पे मैं न्यूमेरिकल लेके आता हूँ और आपको सॉल्व करवाता हूँ। आज तो नहीं है, लेकिन आज एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो आप देख लेते हैं। चलो एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं आज। ठीक है, पैस्कल्स लॉ पे तो नहीं है खैर, लेकिन पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे है। चलो भाई एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। चलो इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, एनसीईआरटी। ठीक है, ध्यान देना। व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। बिलो मतलब लेक, लेक जो होता है उसके 10 मीटर अंदर है। बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। और हमने क्या बोला भाई, ग्रेविटी जी को ले लो आप 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर का क्या होता है डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। ग्रेविटी जी दी हुई है, ये याद होनी चाहिए वाटर का। ठीक है, इसको ये याद होना चाहिए सीधा। लर्न इट 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसने पूछा व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द लेक। तब 10 मीटर लेक के अंदर स्विमर पे प्रेशर कितना लग रहा होगा। तो मान लो एक लेक है, एक लेक है। ठीक है, इसके 10 मीटर अंदर यहां पे कोई स्विमर है, कोई व्यक्ति है जो तैर रहा है 10 मीटर अंदर। ठीक है, तो हमको प्रेशर बताना है। तो आपको पता है भाई, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा। फिर कितना हाइट डेंजर है, रो जी एच। तो फिर वही फॉर्मूला प्रेशर का डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन। यहां पे प्रेशर P क्या होगा, P0 प्लस रो ऑफ वाटर G और हाइट H 10 मीटर दिया है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई। कल याद रखवाया था, कल लिखवाया था, याद करने के लिए बोला था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सीधा याद होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1.013 भी होता है, लेकिन 3 नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। P0 तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस रो ऑफ वाटर 1000। ठीक है, जी ग्रेविटी 10। भाई कितना मीटर, 10 मीटर अंदर था स्विमर, 10 से इंटू कर दिया। तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा भाई, ध्यान देना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा सर 1.013 10⁵। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 2 5 10⁵ लिख सकते हैं। 10⁵ कॉमन करें। ठीक है, इधर कर देता हूं मैं, इसको मिटा दूं अब। चलो भाई 10⁵ कॉमन करेंगे तो यहाँ प्रेशर क्या आएगा, देखना 10⁵ कॉमन करेंगे तो 1.013 प्लस 1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो भाई इसको ऐड करो 2.013 इंटू 10⁵ पास्कल।
ये आपका प्रेशर आ गया और आपका आंसर आ गया। तो आज लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। हमने 2-3 न्यूमेरिकल देखे और पास्कल्स लॉ भी देखा। पास्कल्स लॉ पे क्वेश्चन अगले लेक्चर में। चलो बच्चे, चलो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप ही देख रहे हो भाई, इसके बाद हम पूरे 11 के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, नीट के भी होंगे, बोर्ड के भी होंगे और जेई के भी क्वेश्चंस होंगे। तो फिकर नॉट, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन करके क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो भाई, हैव अ गुड डे, गुड बाय, चलो भाई।